गुड मॉर्निंग डीवाई फैमिली। और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो पर करंट पल्स रेडियो यानी सीपीआर लेकर, जो कि है आज की डेट यानी कि 6 नवंबर का। सारी खबरें हमारे पास आती है बीबीसी हिंदी के सौजन्य से। हम उनको इसके लिए थैंक यू कहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं और अब आप लोगों को बताता हूं मैं आज की ताज़ा तरीन खबरें, जो कि कल रात के बाद से और ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। वर्ल्ड कप के बारे में आपको पता ही है, वर्ल्ड कप की सारी न्यूज़ आप लोगों के पास लेकर आ रहा हूं। श्रीलंका को 55 रन पर ढेर करने के बाद अब भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को केवल 83 रनों पर समेटते हुए 2023 वर्ल्ड कप में लगातार 8वीं जीत के साथ अपनी बादशाहत कायम रखी है। ये केवल दूसरा मौका है जब भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप में लगातार 8 जीत हासिल की। इससे पहले 2003 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम लगातार 8 जीत के बाद फाइनल तक पहुंची थी। हालांकि वो 8 जीत टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारने के बाद मिली थी। वहीं भारत उस टूर्नामेंट के फाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार गया था। बात करते हैं रविवार को खेले गए मैच की, जिसमें भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 326 रन बनाए, फिर पूरी अफ्रीकी टीम को केवल 83 रनों पर आउट किया और वो ये मुकाबला 243 रनों के विशाल अंतर से जीत गए। भारत की जीत में जहां विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने अहम किरदार निभाया, वहीं कप्तान रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद शमी समेत टीम के सभी खिलाड़ी एक यूनिट की तरह खेले। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में भारत इस कदर हावी रहा कि इस वर्ल्ड कप में कई बार 300 प्लस का स्कोर खड़ा कर चुकी दक्षिणी अफ्रीकी टीम के पास कोई जवाब ही नहीं था। इस मैच के दौरान अपना 35वां जन्मदिन मना रहे विराट कोहली ने शतक जमाया। वो वनडे में उनका 49वां शतक था। वो सचिन तेंदुलकर के साथ वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक जड़ने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। कोहली अपने शतक के साथ इस वर्ल्ड कप में भारत की ओर से 500 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने हैं। अपनी शतकीय पारी के लिए विराट प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। मैच के बाद कोहली ने कहा कि ये उनके लिए बहुत खास पल है। मैच के बाद वो बोले, टूर्नामेंट की सबसे मुश्किल टीम थी, मैं बस बच्चा अच्छा करना चाहता था, बस मुझे अपना काम करना था। मैं खुश हूँ कि अपना काम कर सका। मैं रिकॉर्ड नहीं केवल रन बनाना चाहता हूँ और मैं खुश हूँ कि मैं दोबारा से ऐसा कर पा रहा हूँ जो सालों से करता आ रहा था। वो बोले, मेरे हीरो के रिकॉर्ड की बराबरी करना बहुत मुश्किल है। लोग तुलना करते हैं पर मैं उनकी कभी बराबरी नहीं कर सकता। चाहे जो हो जाए, वो हमेशा मेरे हीरो रहेंगे। सचिन तेंदुलकर ने एक ट्वीट कर विराट को बधाई देते हुए लिखा, विराट आप बहुत अच्छा खेले। मुझे 49 से 50 साल का होने में 1 साल लगा, पर उम्मीद है आप अगले कुछ ही दिनों में 49 से 50 पर पहुंच जाएंगे और मेरे रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में अब तक 2 शतक और 4 अर्धशतकों समेत 108.60 की औसत से 543 रन बना चुके हैं और सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में क्विंटन डीकॉक के बाद दूसरे पायदान पर हैं। विराट कोहली का 49वां शतक उनके 289वें वनडे में आया। वहीं सचिन तेंदुलकर ने अपना 49वां वनडे शतक 462वें वनडे में बनाया था। क्या बोले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने ए स्पोर्ट्स चैनल के द पवेलियन प्रोग्राम में याद किया, सचिन तेंदुलकर ने वनडे में अपने 49 शतक 451 पारियों बनाए थे, पर कोहली ने केवल 277 पारियों में ये मुकाम हासिल किया है। ये पूरी तरह से अविश्वसनीय है। अकरम ने कहा कि विराट कोहली ने साबित किया कि वह आधुनिक क्रिकेट में सबसे ऊंचे स्थान पर है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान शोएब मलिक ने कहा, एक बहुत ही मज़ेदार फैक्ट ये भी है कि विराट ने न केवल 49 शतक बनाए हैं, बल्कि उन शतक बनाने वाले अधिकतर मैचों में जीत भी दिलाई है और ये बहुत अहम है। मेरे हिसाब से शतक बनाना तो बड़ी बात है ही, पर उसके साथ जब आप मैच जिताते हैं तो इसके आगे कुछ नहीं है। वो कहते हैं विराट की एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है, वो परिस्थितियों को बहुत अच्छे से आंकते हैं। वो एक छोर संभाल लेते हैं और वहाँ से रन बनते हैं। लंबे समय से हम उन्हें इसी तरह से बैटिंग करते हुए देख रहे हैं। उनकी फिटनेस अलग ही लेवल की है। आज उन्होंने अपना 35वां जन्मदिन मनाया, लेकिन 2 रन के लिए दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कोई 25 साल का बच्चा भाग रहा है। 50 ओवर बैटिंग करने के बाद फील्डिंग के लिए भी उतरने पर उनकी फिटनेस में आपको कोई अंतर नज़र नहीं आएगा। फील्डिंग में भी वो हॉट स्पॉट पर ही खड़े होते हैं। इस कार्यक्रम में शामिल तीसरे पूर्व क्रिकेटर मिसबाह-उल-हक ने कहा, इस पिच पर 10 ओवर में 91 रन बनाकर रोहित ने काम आसान कर दिया। इससे विराट को पिच पर समय मिला। बाद में पिच पर एक रन बनाने मुश्किल थे। रोहित शर्मा ने इस मैच में केवल 24 गेंदों पर 40 रन बनाए और जब वो आउट हुए तो भारतीय टीम 10 रन प्रति ओवर की दर से स्कोर कर रही थी। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर और वसीम अकरम ने रोहित की तारीफ में बहुत कुछ कहा। शोएब अख्तर ने एक टीवी चैनल पर रोहित शर्मा की बैटिंग की तारीफ में कहा, रोहित अगर 22 या 25 ओवर तक टिक जाते तो भारतीय टीम 430 रन बना लेती, लेकिन पता नहीं वो क्यों जल्दी करते हैं। वो रहते तो मैं देखता कि कौन सा स्पिनर उनके सामने क्या करता। शोएब ने कहा कि ये रोहित थे जो विराट के लिए प्लेटफॉर्म सेट करके गए। वो बोले, रोहित स्टेप आउट भी करते, स्वीप भी करते, इनसाइड आउट भी मारते, लेकिन वो खुद को टाइम नहीं देते। मैं जानता हूँ कि वो कप्तान हैं, तेज़ खेलते हैं। उन्होंने विराट के लिए प्लेटफॉर्म सेट करके गए। अगर रोहित थोड़ा टाइम दें पिच पर तो वो आने वाले मैचों में 100 कर सकते हैं। वहीं वसीम अकरम ने बताया कि ये पिच आसान नहीं थी।
ये विकेट उतनी आसान नहीं थी, बॉल फंस रही थी। टॉस जीतकर सबसे पहले कप्तान जो पारी खेल रही है, सारा दबाव वहीं से ख़त्म होना शुरू होता है। रोहित पूरी तरह से अकल्पनीय है, क्या 40 रन बनाए, वो भी केवल 24 गेंदों पर। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर ने तो भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जोरदार तारीफ की और कहा कि वो बाकी के गेंदबाजों के लिए प्लेटफॉर्म सेट करते हैं जिससे वो विकेटें निकाल ले जाते हैं। शोएब बोले, बुमराह ऐसी शानदार गेंदबाजी करते हैं कि उनके क्या कहने। बुमराह की गेंद समझ नहीं आती है, इनकी गेंद ना मुझे समझ आती है और ना ही किसी बल्लेबाज को। वो अपनी इन स्विंग से इतना खूबसूरत ट्रैप करते हैं कि गेंद अंदर भी आती है और बाउंस भी करती है। उस टीम के साथ वो आउट स्विंग भी उतनी ही बढ़िया डालते हैं, वो तेज़ बाउंसर भी डालते हैं, उनके पास स्लोअर भी हैं, वो तेज़ यॉर्कर भी बहुत अच्छी डालते हैं। इससे ज़्यादा कंप्लीट फास्ट बॉलर मेरी समझ से बाहर है। इस तरह का गेंदबाज जब आपकी पारी शुरू करेगा, 10 ओवर में आज कौन 2 की औसत से गेंद डालता है। मेरे साथ महान क्रिकेट गेंदबाज खेलते थे पर वो 3 की औसत से गेंद नहीं डालते थे। वो कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि लड़का क्या कर रहा है। फिर इसमें अल्लाह ने ताकत और समझ डाली है। वो शमी और सिराज को प्लेटफॉर्म दे रहे होते हैं। शमी और सिराज इसका बखूबी फ़ायदा भी उठा रहे हैं और दोनों के विकेटों की संख्या क्रमशः 16 और 10 हो गई है। शमी ने यह भी कहा, 8 में से 8 मैच टीम ने जीते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको ये सोचने की ज़रूरत है 15 में से किसी लड़के में कोई खामी है। सब अपने खेल को एंजॉय कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो परेशान दिख रहा हो। मैच के बाद रोहित शर्मा क्या बोले? कप्तान रोहित शर्मा इस जीत पर बोले कि अगर पिछले 3 मैचों को देखें तो हम परिस्थिति के अनुसार ढलते हुए बढ़िया खेले। इंग्लैंड ने हम पर दबाव डाला। पिछले मैच में भी हमने पहले ओवर में ही विकेट गंवाई पर अच्छा स्कोर खड़ा किया और फिर हमारे तेज़ गेंदबाजों ने तो रंग जमा दिया। आज पिच आसान नहीं थी। आपको कोहली के जैसे बल्लेबाज की ज़रूरत थी जिन्होंने परिस्थिति के अनुसार बल्लेबाजी की। हमें श्रेयस को नहीं भूलना चाहिए, वो उन्होंने नहीं बना रहे थे लेकिन पिछले 2 मैचों में उन्होंने अपना क्लास दिखाया है। जडेजा बड़े मैच विनर हैं, वो अपना काम करते रहते हैं और आज का मैच ये उदाहरण था कि वो क्या कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा का पंजा। भारत पिछले 3 मैचों में अपने 5 गेंदबाजों शमी, बुमराह, जडेजा, कुलदीप और सिराज के साथ उतरा है। इन गेंदबाजों की सफलता का आलम यह है कि अब तक उन्होंने इस टूर्नामेंट में खेले गए 8 मैचों के दौरान कुल 67 विकेट आपस में बांटे हैं। शमी ने जहां 2 बार 5 विकेट लिए हैं, वहीं इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट चटकाए। शोएब अख्तर और भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच के हकदार जडेजा थे। उन्होंने कहा, जडेजा ने जिस तरह से रन बनाए और 5 विकेट लिए, प्लेयर ऑफ द मैच उन्हें ही चुना जाना चाहिए था। जडेजा ने पहले बल्लेबाजी में ही कमाल किया। अंतिम ओवरों में उन्होंने केवल 15 गेंदों पर 29 रन बटोरे, फिर गेंदबाजी में तो कहर ढा दिया। इस मैच के बाद वर्ल्ड कप में उनके विकेटों की संख्या 14 हो गई और वो शमी, बुमराह के बाद सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं। 243 रन से भारत जीता तो ये वनडे में टीम इंडिया की चौथी सबसे बड़ी जीत बनी। भारत के नाम 317 रनों के अंतर से वनडे जीतने का रिकॉर्ड है जो उसने इसी साल 15 जनवरी को श्रीलंका के खिलाफ हासिल किया था। ये वनडे में रनों के अंतर के मामले में किसी भी टीम की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड है। भारत ने 4 दिन पहले ही वर्ल्ड कप में किसी भी टीम की 302 रन से सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड अपने नाम किया और ये जीत भी श्रीलंका के खिलाफ ही मिली थी। दूसरी तरफ रविवार को दक्षिण अफ्रीका का 243 रन से हारना वनडे में उनकी सबसे बड़ी हार का रिकॉर्ड है। दक्षिण अफ्रीका ने 272 रनों के अंतर से जिम्बाब्वे को 258 रनों से श्रीलंका को और 257 रन से वेस्टइंडीज़ जैसी टीमों को हरा रखा है। लेकिन ये पहला मौका है जब खुद दक्षिण अफ्रीकी टीम 243 रनों के बड़े अंतर से हारी है। इससे पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी हार 2002 में हुई थी जब पाकिस्तान ने उसे 182 रनों के फासले से हराया था। भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की टीम केवल 43 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ये वनडे क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीकी टीम का दूसरा सबसे न्यूनतम स्कोर है। दक्षिण अफ्रीका ने वनडे में अपना न्यूनतम स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1993 में बनाया था। बेसन एंड हेजेस वर्ल्ड सीरीज़ कप के उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर केवल 172 रन बनाए थे। केपलर वेसल्स की कप्तानी में खेले गए उस मैच में पूरी अफ्रीकी टीम 28 ओवरों में केवल 69 रन बनाकर आउट हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका की ओर से सबसे अधिक 20 रन हेंस क्रोनिया ने बनाए थे जबकि 4 बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल सके थे।